हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और इनके क्या टाइप्स हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके यूज से गुड्स और सर्विसेज खरीदी जा सकती है। रेमिटेंस या फंड ट्रांसफर कर सकते हैं उन पैसों से जो इन प्लेटफॉर्म्स में कस्टमर द्वारा रखे जाएंगे, यानी कि कस्टमर इनमें पैसा ऐड कर सकता है। कैश या बैंक ट्रांसफर से इन्हें पैसा ऐड कर सकता है और रख सकता है। ये एक वॉलेट की तरह होते हैं और उनसे गुड्स और सर्विसेज खरीदी जा सकती हैं। रेमिटेंस या फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कोई भी कंपनी इशू कर सकती है और इसके लिए कंपनीज को आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स तीन तरह के होते हैं: क्लोज सिस्टम पीपीआई, सेमी क्लोज्ड पीपीआई और ओपन सिस्टम पीपीआई। आइए इनको इस टेबल से समझते हैं। क्लोज्ड पीपीआई को जो कंपनी इशू करती है उसके कस्टमर सिर्फ उसी से गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं। इसमें फंड ट्रांसफर या रेमिटेंस वाला काम नहीं हो सकता है। सेमी क्लोज्ड पीपीआई को आरबीआई अप्रूव्ड बैंक्स या नॉन बैंक्स इशू कर सकते हैं और इनका यूज सिर्फ उन्हीं वेंडर या मर्चेंट्स के लिए हो सकता है जिनका इशूइंग बैंक्स या नॉन बैंक्स के साथ एग्रीमेंट होगा, यानी उन्हीं वेंडर्स और मर्चेंट्स को पेमेंट या रेमिटेंस किया जा सकता है। इनके अलावा किसी और को नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट ही नहीं होगा इशूइंग कंपनीज के साथ। ओपन पीपीआई को सिर्फ आरबीआई अप्रूव्ड बैंक्स इशू कर सकते हैं और इनका यूज किसी भी वेंडर या मर्चेंट्स के लिए हो सकता है, यानी किसी भी वेंडर या मर्चेंट को पेमेंट या रेमिटेंस किया जा सकता है। क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड पीपीआई में कैश विड्रॉल नहीं किया जा सकता है। ओपन पीपीआई में एटीएम्स, पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस टर्मिनल्स, बिजनेस करस्पॉन्डेंट यानी बीसी केंद्र से कैश विड्रॉ किया जा सकता है। क्लोज्ड पीपीआई इशू करने के लिए कंपनीज को आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट या फंड ट्रांसफर जैसे ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, इसलिए आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही इसमें कैश विड्रॉल भी नहीं होता है, इसीलिए आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेमी क्लोज्ड और ओपन पीपीआई में आरबीआई अप्रूवल की जरूरत होती है क्योंकि इसमें बैंक्स या नॉन बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। इनके अलावा इनमें कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफर, रेमिटेंस जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। सेमी क्लोज्ड पीपीआई तीन तरह के होते हैं। मिनिमम डिटेल पीपीआई, इसमें होल्डर की मिनिमम डिटेल्स होती हैं, यानी मोबाइल नंबर और कोई एक केवाईसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, लेकिन इसमें 10,000 तक पैसा डाला जा सकता है, यानी आप एक बार में मैक्सिमम 10,000 रुपए डाल सकते हैं और टोटल क्रेडिट 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि अगर कस्टमर ने 10,000 रुपए डाला तो आप उसमें से 5,000 रुपए निकाल लिया, लेकिन बाद में उसने फिर 5,000 रुपए डाला तो अब इसका टोटल क्रेडिट हो जाएगा 15,000 रुपए। ऐसे ही फिर उन्होंने 5,000 रुपए निकाल लिया, फिर 5,000 रुपए डाला तो अब उनका टोटल क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपए। ऐसे करते करते मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक एक साल में डाला जा सकता है मिनिमम डिटेल पीपीआई में, क्योंकि इस पीपीआई में किसी भी एक वक्त में बैलेंस 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैलेंस कभी भी 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसीलिए इसी पीपीआई में 10,000 रुपए पड़े रहेंगे हमेशा। उसको निकालिए फिर डालिए, लेकिन ये डालते डालते टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। पीपीआई विद लोडिंग फ्रॉम बैंक अकाउंट, इसमें भी होल्डर की मिनिमम डिटेल्स होती हैं, यानी मोबाइल नंबर और कोई एक केवाईसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, लेकिन इसमें 10,000 तक पैसा डाला जा सकता है जैसा कि पहले वाले में हमने बात की थी, पर टोटल क्रेडिट 1,20,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब क्योंकि दोस्तों इसमें डायरेक्टली बैंक अकाउंट से ट्रांसफर है, इसलिए इसमें ये ऑप्शन है 20,000 रुपए और बढ़ा दिए हैं, 1,20,000 रुपए तक टोटल क्रेडिट हो सकता है। लेकिन जो बैलेंस है वो किसी भी वक्त 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है, जैसा कि अभी हमने पिछले वाले में बात की थी। अब दोस्तों, जैसे कि नाम से पता चलता है, इसमें पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके डाला जा सकता है। इसमें कैश डिपॉजिट नहीं होता है। मिनिमम डिटेल पीपीआई में कैश डिपॉजिट की सुविधा थी। फुल केवाईसी सेमी क्लोज्ड पीपीआई, इसमें होल्डर की फुल केवाईसी करवाना होता है, लेकिन इसमें पैसा डालने की कोई लिमिट नहीं है, यानी पैसा डाल तो आप कितना भी सकते हैं, लेकिन किसी भी वक्त बैलेंस 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक तरह से इसको आप स्मॉल सेविंग अकाउंट समझिए। इससे 10,000 तक फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। अब दोस्तों, फुल केवाईसी सेमी क्लोज्ड पीपीआई जो है, बिल्कुल सेम फीचर्स ओपन सिस्टम पीपीआई में भी आपको मिलेंगे, ट्रांजैक्शन और लिमिट के।
मिनिमम डिटेल पीपीआई को फुल केवाईसी सेमी क्लोज पीपीआई में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर फुल केवाईसी करवा ले तो मिनिमम डिटेल में फुल केवाईसी नहीं होती है। फुल केवाईसी करवाने के लिए केवाईसी पॉइंट जाना पड़ता है। एक बार फुल केवाईसी हो गई तो उसको फुल केवाईसी सेमी क्लोज पीपीआई में कन्वर्ट किया जा सकता है। पीपीआई में पैसा एक महीने में 50,000 रुपए कैश के रूप में और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा डाला जा सकता है। 50,000 से ज्यादा पीपीआई में डाला नहीं जा सकता है। इंडिया में करेंटली 50 से भी ज्यादा पीपीआई इशुअर्स हैं। कुछ फेमस इशुअर्स हैं जैसे अमेजॉन पे, फोन पे, एयरसेल स्मार्ट मनी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और इनके क्या टाइप्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।